नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं आपको उत्तराखंड राज्य की विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बताऊंगा, जिनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, उत्तराखंड राज्य की जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको विदित है, उत्तराखंड में बहुत सारी नदियां हैं। तो उनसे जिन नदियों पर बहुत सारी नदियों पर विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कराया गया है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है और बाढ़ नियंत्रण में भी इनका योगदान है और कृषि के लिए सिंचाई में भी इनके जल का योगदान रहता है। तो उत्तराखंड में खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि की कमी होते हुए भी जल का अपार भंडार है, जिस कारण जल विद्युत की व्यापक संभावनाएं हैं। देखिए, यहाँ खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि की कमी है, लेकिन यहाँ जल का अपार भंडार है क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है, बहुत सारी नदियों के उद्गम स्थल यहाँ हैं और यहाँ जल का अपार भंडार है, जिस कारण जल विद्युत की व्यापक संभावनाएं उत्तराखंड में हैं। केंद्र सरकार के आकलन के अनुसार यदि चीन के अनुरूप लघु जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित किया जाए तो यहाँ लगभग 40,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के आकलन के अनुसार यदि चीन के अनुरूप लघु जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित किया जाए तो यहाँ लगभग 40,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इनमें से कुछ परियोजनाएं इस प्रकार हैं। हम इन परियोजनाओं को देखते हैं। आप इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन सी योजना किस प्रदेश में, किस स्थान पर, किस नदी पर स्थित है और इसकी क्षमता कितनी है। तो सबसे पहले हम अलकनंदा नदी घाटी से संबंधित परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। तो ये परियोजनाएं किस नदी पर हैं, किस स्थान पर है और इनकी क्षमता क्या है विद्युत उत्पादन की। तो देखते हैं। पहला है विष्णुगाड़ परियोजना। यह है अलकनंदा नदी पर, चमोली जनपद, 400 मेगावाट। राजवाक्ती परियोजना, अलकनंदा नदी, नंदप्रयाग, चमोली, 4.4 मेगावाट। बिरही गंगा परियोजना, अलकनंदा नदी, चमोली, 7.2 मेगावाट। अगला है देवल चमोली हाइड्रो पावर लिमिटेड, कालीगंगा, चमोली, 5 मेगावाट। ऋषिगंगा परियोजना, ऋषिगंगा, चमोली, 13.5 मेगावाट। बनाला हिमा ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, नंदाकिनी नदी, चमोली, 15 मेगावाट। उत्यासू बांध परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है, पौड़ी जनपद में, और इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम भागीरथी नदी घाटी की परियोजनाएं। अब भागीरथी नदी घाटी से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो परियोजनाएं, नदी, स्थान, क्षमता। पहला है लोहारी नाग पाला परियोजना। ये है भागीरथी नदी पर है, उत्तरकाशी जनपद, 600 मेगावाट क्षमता। मनेरी भाली 1 परियोजना, भागीरथी, उत्तरकाशी, 90 मेगावाट। मनेरी भाली 2 परियोजना, भागीरथी, उत्तरकाशी, 304 मेगावाट। कोटली भेल परियोजना, गंगा नदी,
टिहरी जनपद 100 मेगावाट। टिहरी स्टे 1 परियोजना भागीरथी नदी टिहरी जनपद 1000 मेगावाट। कोटेश्वर बांध परियोजना भागीरथी नदी टिहरी जनपद 400 मेगावाट। भिलंगना परियोजना भिलंगना नदी टिहरी जनपद 22.5 मेगावाट। भिलंगना 2 परियोजना भिलंगना नदी टिहरी जनपद 24 मेगावाट। चिल्ला परियोजना भागीरथी और अलकनंदा पौड़ी जनपद 144 मेगावाट। पथरी परियोजना गंगा नहर हरिद्वार 20.4 परियोजना 20.4 मेगावाट। और मोहम्मदपुर गंगा नहर हरिद्वार 9.3 मेगावाट। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं रामगंगा घाटी की परियोजनाओं पर आते हैं। तो रामगंगा घाटी की परियोजना है, परियोजना नदी स्थान क्षमता मेगावाट में। तो रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पौड़ी गढ़वाल 198 मेगावाट, इसे कालागढ़ डैम भी कहा जाता है। सुरग परियोजना रामगंगा नदी और इसकी क्षमता 7 मेगावाट है। लोहार खेत रामगंगा नदी बागेश्वर 4.8 मेगावाट इसकी क्षमता है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं शारदा नदी घाटी की परियोजनाओं पर आते हैं। शारदा नदी घाटी की परियोजनाएं नदी स्थान मेगावाट क्षमता। तो पहला है धौलीगंगा परियोजना, धौलीगंगा नदी पर स्थित है, स्थान धारचूला पिथौरागढ़, क्षमता 280 मेगावाट की इसकी है। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर है, टनकपुर चंपावत में स्थित ही 94.5 मेगावाट इसकी क्षमता है। खटीमा परियोजना शारदा नदी खटीमा उधम सिंह नगर 41.4 मेगावाट। छिरकिला धौलीगंगा धारचूला पिथौरागढ़ 1.5 मेगावाट। कोलागाड़ काली नदी धारचूला पिथौरागढ़ 1.2 मेगावाट। कुंचोती काली नदी धारचूला पिथौरागढ़ 2 मेगावाट। तो ये थी शारदा नदी घाटी की परियोजनाएं। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं यमुना नदी घाटी की परियोजनाओं पर आते हैं। यमुना नदी घाटी की परियोजनाएं नदी स्थान मेगावाट। चिब्रो टोंस नदी सांबर खेरा देहरादून 240 मेगावाट। ढकरानी टोंस नदी देहरादून 33.75 मेगावाट। ढालीपुर टोंस नदी देहरादून 51 मेगावाट। कुल्हाल टोंस नदी देहरादून 30 मेगावाट। खोदरी टोंस नदी देहरादून 120 मेगावाट। ग्लोगी भट्टा फॉल मसूरी देहरादून 3 मेगावाट। किसो बांध परियोजना टोंस नदी देहरादून 600 मेगावाट। ठीक है, तो ये थी यमुना नदी घाटी की परियोजनाएं। आगे चलते हैं। अब देखिए हम इनमें से कुछ परियोजनाओं के बारे में हम डिटेल में देखेंगे इनको। तो पहला है आपका, तो यह है उत्तराखंड में स्थित प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। तो ये पहला है ग्लोगी परियोजना है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। तो देखिए जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है उसके बारे में देखते हैं। उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है। अक्टूबर 1902 में तत्कालीन सैनिटरी इंजीनियर मिस्टर एकमेन ने केम्प्टी फॉल
से बिजली उत्पादन और पावर पंप द्वारा लैंडोर तक पानी सप्लाई की दोहरी योजना बनाकर प्रस्तुत की। उस समय जिसकी अनुमानित लागत 6,50,000 रुपये आंकी गई थी। ये उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, जिसे ग्लोगी जल विद्युत परियोजना कहा जाता है, जो कि कैंपटी फॉल मसूरी में ये स्थिति है इसकी। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना मसूरी के भट्टा फॉल पर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना मसूरी के भट्टा फॉल पर स्थित है। इसकी क्षमता 1,000 मेगावाट की है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड को पहली जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना है। इसमें 1909 से विद्युत उत्पादन हो रहा है, यानी यह ब्रिटिश काल में इसका निर्माण हुआ था और अभी तक इससे विद्युत उत्पादन हो रहा है। भट्टा फॉल या कैंपटी फॉल मसूरी में यह स्थापित है। इसे ग्लोगी जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था। आगे चलते हैं। तो ये ग्लोगी जल विद्युत परियोजना का चित्र है, जो 113 साल पुरानी ग्लोगी जल विद्युत परियोजना ग्लोगी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है। तो ये अभी तक इससे विद्युत उत्पादन हो रहा है, ग्लोगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं टेहरी परियोजना पर, क्योंकि टेहरी परियोजना एक उत्तराखंड की महत्वपूर्ण और विशाल परियोजना है। टेहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी तथा भिलंगना नदियों के संगम पर टेहरी में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर यह स्थित है और टेहरी जनपद में स्थित है। वर्तमान में टेहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, वर्तमान में टेहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और भविष्य में इससे ऊंचा बन सकता है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। इसकी विशालता के कारण इसे राष्ट्र का गांव कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसकी विशालता के कारण इसे राष्ट्र का गांव कहा गया है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है और वर्तमान में ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। अगला पॉइंट है, टेहरी बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 2400 मेगावाट। अगला पॉइंट है, टेहरी बांध की कुल जल धारण क्षमता 354 करोड़ घन मीटर है तथा इसका जलाशय 42 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसे स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो जलाशय है 42 वर्ग किलोमीटर के में फैला है और इस जलाशय को स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। इसकी जल धारण क्षमता 354 करोड़ घन मीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट है, टेहरी परियोजना को 1972 में योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की थी और 1978 में सिंचाई विभाग द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया। कार्य धीमा होने के कारण 1988 में इसके निर्माण की जिम्मेदारी टेहरी जल बांध निगम का गठन कर उसको दे दी गई। ठीक है, तो पहले टेहरी जल बांध निगम का गठन किया गया 1988 में और उसके बाद इस निगम को इस बांध की निर्माण की जिम्मेदारी दे दी गई। टेहरी बांध का डिज़ाइन प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने तैयार किया। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे संबंधित प्रश्न भी आता है कि टेहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया। तो टेहरी बांध का डिजाइन तैयार किया गया था प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने। ठीक है, आगे चलते हैं। टेहरी के लोगों ने विस्थापन के चलते टेहरी बांध का विरोध भी किया। बांध के विरोध के लिए 1978 में टेहरी में बांध विरोधी समिति का गठन किया गया था। तो टेहरी, इससे संबंधित एक वीडियो में एक टेहरी बांध पर बनाऊंगा,
तो अभी फ़िलहाल हम केवल इतना जान लें कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है और इस बात का विरोध भी काफ़ी हुआ है। उसके क्या कारण थे और क्यों इसका विरोध हुआ और किस प्रकार इसका निर्माण हुआ, कब से इसका निर्माण हुआ, इस पर मैं एक अलग वीडियो आपके सामने बनाऊँगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट में ये कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है टिहरी बांध परियोजना के, जो कि भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, जिसे राष्ट्र का गांव कहा जाता है और इसके सागर को रामतीर्थ सागर कहा जाता है। इसकी जल धारण क्षमता 354 करोड़ घन मीटर है। 42 वर्ग किमी में इसकी झील फैली है। 1972 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये टिहरी डैम का एक चित्र है। देखिए इसकी झील कितनी विशालकाय दिखाई दे रही है। ये टिहरी डैम, ये टिहरी डैम का एक दृश्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए टिहरी डैम के अलग अलग तस्वीरों में देखो, टिहरी डैम को आप देख सकते हैं, जो कि भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए आप लोग, टिहरी डैम, टिहरी डैम। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो सागर है, स्वामी रामतीर्थ सागर जिसे कहा गया है। ठीक है, जो इस सागर का निर्माण टिहरी डैम से हुआ है, स्वामी रामतीर्थ सागर। ये इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। स्वामी रामतीर्थ सागर, टिहरी निर्माण के बाद, टिहरी डैम के बाद जो झील बनी उसका नाम क्या है? ठीक है, स्वामी रामतीर्थ सागर है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं एक अलग महत्वपूर्ण बात, धौलीगंगा पर। तो धौलीगंगा परियोजना जो है, धौलीगंगा परियोजना तो देखते हैं। धौलीगंगा पावर स्टेशन लघु जल संचय वाली बहते पानी रन ऑफ द रिवर की परियोजना है, जो धौलीगंगा नदी की विद्युत क्षमता का दोहन करती है। यह उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़ में स्थित है। परियोजना में 56 मीटर ऊंचा, 270 मीटर लंबा कंक्रीट फेस्ड रॉक फील डैम और 6.5 मीटर व्यास की 5.4 किमी लंबी हेड रेस्ट टनल है। भूमिगत पावर हाउस इलागढ़ के नज़दीक स्थित है। जिसकी संस्थापित क्षमता 280 मेगावाट है। इस पावर स्टेशन में 297 मीटर निर्धारित हेड से संचालित करने के लिए 70 मेगावाट की 4 यूनिटें हैं। पावर हाउस को 95% मशीन उपलब्धता एवं 90% निर्भरता वर्ष में 1134.69 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। पावर स्टेशन की यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड क्रमशः अक्टूबर 2005 व सितंबर 2005 में कमीशन की गई थी और यूनिट 3 व यूनिट 4 जुलाई 2005 में कमीशन की गई थी। परियोजना के निर्माण से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, चिकित्सा और सुविधाओं में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो ये धौलीगंगा प्रोजेक्ट है धौलीगंगा नदी पर और उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। आगे चलते हैं। तो इससे एक महत्वपूर्ण अन्य बिंदु है, 280 मेगावाट की भारत सरकार की यह जल विद्युत परियोजना पूर्वी धौलागंगा नदी पर धारचूला के पास स्थित है। देखो, पूर्वी धौलीगंगा नदी पर धारचूला के पास स्थित है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है। इस परियोजना को 2005 में चालू किया गया। इस परियोजना पर बांध 56 मीटर ऊंचा तथा 317 मीटर लंबा है। इसका निर्माण CFHC NHPC है ना, तो CFHC है शायद, CFHC द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसको हम बाद में, इस पर भी मैं एक इसको देखूंगा, मैं इससे संबंधित एक वीडियो फिर तैयार करूंगा। तो धौलीगंगा के बारे में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं, अवस्थिति जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड,
संस्थापित क्षमता 280 मेगावाट, 4 गुणा 70 मेगावाट। डिजाइन ऊर्जा 1134.69 MU। मशीन की उपलब्धता एवं 90% निर्भरता वर्ष के साथ। और लाभोक्ता राज्य केंद्र शासित प्रदेश, इससे जो लाभ प्राप्त करने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़, इन सभी राज्यों को इससे बिजली प्राप्त होगी। आगे चलते हैं। देखिए ये धौलीगंगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। धौलीगंगा परियोजना का जो बांध है, ठीक है, धौलीगंगा, जो धौलीगंगा का परियोजना है, धौलीगंगा परियोजना। आगे चलते हैं। देखिए इसे छिरकला डैम भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि धौलीगंगा नदी पर बना हुआ है। इसे छिरकला डैम कहा जाता है। ये धारचूला जनपद में है छिरकिला डैम, ठीक है। यहाँ पर इसे छिरकिला डैम भी कहा जाता है, छिरकिला डैम, छिरकिला डैम इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं तो देख लीजिए आप छिरकिला डैम। अब हम आते हैं पंचेश्वर बांध पर। पंचेश्वर बांध, पंचेश्वर बांध उत्तराखंड राज्य में भारत नेपाल सीमा पर बनने वाला बहुउद्देशीय बिजली परियोजना है जो उत्तराखंड के चंपावत जिले में बन रहा है। यह परियोजना काली नदी पर बनाई जा रही है। यह परियोजना भारत और नेपाल की सामूहिक परियोजना है जिसमें भारत का शेयर अधिक रहेगा। इस परियोजना का कार्य 2018 में शुरू होना प्रस्तावित है, जो 2026 तक पूरा हो जाएगा। 2028 तक इससे विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भारत नेपाल सीमा पर बनने वाला बहुउद्देशीय बिजली परियोजना है, चंपावत जिले में बन रहा है और काली नदी पर बनाई जा रही है, ठीक है। और सामूहिक परियोजना है जिसमें भारत का, और 2026 में इसको पूरा होना, 2028 में इससे उत्पादन शुरू होगा। आगे चलते हैं। देखिए ये देखिए पंचेश्वर बांध का एक ये आरंभिक जो इसमें निर्माण कार्य हुआ है उसका ये फोटोग्राफ है, देखिए आप इसको, पंचेश्वर डैम। आगे चलते हैं। अब आते हैं रामगंगा डैम प्रोजेक्ट पे। इसको कालागढ़ डैम भी कहा जाता है, ठीक है। कहीं अगर कालागढ़ डैम पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कालागढ़ डैम, कालागढ़ डैम, ठीक है। तो रामगंगा डैम प्रोजेक्ट है। रामगंगा बांध, जिसे कालागढ़ बांध के रूप में भी जाना जाता है, पौड़ी गढ़वाल जिले, उत्तराखंड, भारत में कालागढ़ से 3 किमी ऊपर रामगंगा नदी पर एक तटस्थ बांध है। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर स्थित है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि नैनीताल, रामनगर नैनीताल में स्थित है, तो उसके भीतर ये डैम स्थित है। और यह रामगंगा नदी पर स्थित है। और यानी रामगंगा बांध, जिसे कालागढ़ बांध के रूप में भी जाना जाता है, पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। और पौड़ी गढ़वाल जिले उत्तराखंड, भारत में कालागढ़ से 3 किलोमीटर ऊपर रामगंगा नदी पर एक तटबंध बांध है। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया पौड़ी गढ़वाल तक भी जाता है, तो पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर स्थित है, रामगंगा नदी पर यह बांध स्थित है, ठीक है। रामगंगा नदी पर एक तटबंध बांध के रूप में है। इसकी ऊंचाई है 128 मीटर और इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में, इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 198 वाट, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये है रामगंगा प्रोजेक्ट या कालागढ़ डैम जो है, कालागढ़ डैम का एक फोटोग्राफ है, कालागढ़ डैम, ठीक है, या रामगंगा प्रोजेक्ट, रामगंगा प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं। ये देखिए ये भी कालागढ़ डैम का एक चित्र है। आप देखिए ये कालागढ़ डैम का चित्र है, ठीक है। तो इसकी जल धारण क्षमता, इसके जल के फोर्स को देखिए आप, ठीक है, कालागढ़ डैम, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब हम आते हैं इचारी बांध पर, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। इचारी बांध एक पूर्णतः, देखिए पूर्णतः गुरुत्वाकर्षण बांध है जो टोंस नदी पर बनाया गया है। यह बांध देहरादून जनपद में डाक पत्थर नामक स्थान पर 13 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस बांध का निर्माण 1972 में पूर्ण हुआ था। इसकी ऊंचाई इसकी 69 मीटर है, 194 फीट। लंबाई है 155 मीटर, 509 फीट। स्थापित क्षमता, इसमें दो बांध है एक्चुअली, दो बांधों का सामूहिक रूप है। चिब्रू एक बांध है, उसकी क्षमता है 240 मेगावाट। खोडरी की है 120 मेगावाट। ठीक है। और इसके मालिक यहाँ हैं, जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा यह बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, ये इचारी बांध के दो फोटोग्राफ हैं जो मैंने लिए हैं। देखिए इचारी डैम, ये इचारी डैम इसको इस तरीके का है। इचारी डैम, ठीक है, इचारी डैम, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। ये फोटोग्राफ मैंने यहाँ एडिट किए हैं। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? यह टोंस नदी पर बनाया गया है और देहरादून जनपद के डाक पत्थर नामक स्थान पर स्थित है। ये 13 किलोमीटर उत्तर में। ठीक है, तो इचारी बांध, इचारी डैम, ये देहरादून। ठीक है, आप इन फोटोग्राफ्स को देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं किसाऊ बांध पे, जो कि एक महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जाता है। ये बात किसाऊ परियोजना देहरादून उत्तराखंड और सिरमौर हिमाचल प्रदेश जिलों में टोंस नदी पर स्थित है, जो यमुना नदी की सहायक नदी है। बांध की भंडारण क्षमता 1.04 MAF होगी और यह 660 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की लगभग 2950 हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो जाएगी। इस बांध के द्वारा 660 मेगावाट की क्षमता वाली किसाऊ बांध जल विद्युत परियोजना में 236 मीटर ऊंचा और 680 मीटर लंबा बांध टोंस नदी पर बनाया जाएगा। इसके लिए दोनों राज्यों के से 2950 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी। किसाऊ बांध की कुल जल संग्रहण क्षमता 18,240 लाख घन मीटर होगी। ठीक है, तो ये बांध बनाना प्रस्तावित है, किसाऊ बांध टोंस नदी पर, और यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सामूहिक परियोजना है। आगे देखते हैं। ये देखिए, तो इसके कुछ चित्र मैंने लिए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इस साइड उत्तराखंड है। ठीक है, यहाँ ये उत्तराखंड है और यहाँ ये हिमाचल प्रदेश है और ये बीच में टोंस नदी जो है, ये टोंस नदी इनकी सीमा बनाती है, टोंस नदी। और देखिए, तो इसी नदी टोंस नदी पर यह बांध बनाया जा रहा है और ये इसकी प्रारंभिक तस्वीर है। ठीक है, तो प्रारंभिक इसमें जो कितना कार्य हुआ है। ठीक है, तो यह किसाऊ बांध प्रस्तावित है, किसाऊ बांध जो कि टोंस नदी पर स्थित है और भारत और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब आते हैं उत्तराखंड में विद्युत उत्पादन वितरण पर। उत्तराखंड में विद्युत ऊर्जा उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं परिचालन निम्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड विद्युत निगम 1 अप्रैल 2001 को स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी उत्तराखंड विद्युत निगम 1 अप्रैल 2001 को स्थापित किया था। TSDC टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी TSDC टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 12 जुलाई 1988 को स्थापित किया गया था। और पिटकुल यानी PTCL, पिटकुल से बोलते हैं, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड 1 जून 2004 को स्थापित किया गया था। UPCL उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह
उत्तराखंड विद्युत निगम के अधीन ही कार्य करता है। ठीक है, उत्तराखंड पावर का ये यूपी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यह है उत्तराखंड विद्युत निगम के अधीन ही कार्य करता है। और उरेडा यानी UREDA उरेडा उत्तराखंड रीन्यूएबल उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एंड एजेंसी उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अल्मोड़ा में 2001 में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये थे उत्तराखंड के विभिन्न जल विद्युत परियोजनाएं। अभी कुछ इसमें शेष रह गई हैं और जो महत्वपूर्ण बात है उन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार हम फिर फोटोग्राफ्स को देखते हैं। आपने देखा ये है किसाऊ बांध के चित्र हैं, किसाऊ बांध। ठीक है, और इचारी बांध देखिए आप, इचारी बांध। और उसके बाद ये कालागढ़ डैम का चित्र है, रामगंगा प्रोजेक्ट या कालागढ़ डैम जो कि रामगंगा नदी पर एक तटस्थ बांध है। और ये पंचेश्वर डैम का चित्र है, पंचेश्वर बांध। ये छिरकला डैम का फोटोग्राफ है, देखिए, जो कि धारचूला जनपद में स्थित है। ये धौलीगंगा प्रोजेक्ट छिरकला डैम का चित्र है। आगे चलते हैं, ये देखिए धौलीगंगा प्रोजेक्ट। ये स्वामी रामतीर्थ सागर या टिहरी डैम है। ठीक है, टिहरी डैम, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, टिहरी डैम को ही रामतीर्थ सागर भी कहा जाता है, जो उसमें झील का उसमें निर्माण हुआ है टिहरी डैम के बनने से। आगे देखिए, ये टिहरी डैम के कुछ फोटोग्राफ हैं जो कि भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। टिहरी डैम के फोटोग्राफ देख लीजिए आप। ये टिहरी डैम के महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए हैं। ये ग्लोगी परियोजना है। ठीक है, जो भारत की पहली परियोजना है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जो कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है, ब्रिटिश काल में स्थापित जो हुई थी। भट्टा फॉल जो मसूरी के भट्टा फॉल पर स्थित है, यानी कैंपटी फॉल जिसे बोला जाता है, मसूरी पर वहाँ स्थित है। ठीक है, और ये विभिन्न परियोजनाएं किस नदी पर कहाँ स्थित है ये मैंने आपको बताई हैं। आप इनको बिल्कुल देख लीजिएगा। ये यमुना नदी घाटी की परियोजनाएं हैं। आगे देखिए, ये शारदा नदी घाटी की परियोजनाएं हैं। ये रामगंगा घाटी की परियोजनाएं हैं। और ये भागीरथी नदी घाटी की परियोजनाएं हैं। और ये शुरुआत। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके ये परीक्षा में बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसमें कौन सी परियोजना किस नदी पर है और किस जनपद में है, किस स्थान पर है और किसकी क्षमता क्या है, ये मैंने आपको जिसकी जानकारी दी है। इसके अलावा वितरण पर भी मैंने जानकारी दी है और कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित हो रहे हैं इसकी जानकारी भी मैंने आपको दी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगले जो भी अच्छे वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।